हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? पढ़ाई लिखाई चल रहा है? इससे पिछले क्लास में हमने जो आपको बताया है, आप लोग उसको याद कर रहे हैं ना? याद करते रहिए, डेली क्लास कीजिए, तब समझ में आएगा। इससे पिछले क्लास में साथियों हमने आपको बताया है कि द्वीप क्या है, पर्यद्वीप क्या है, जनसंख्या के बारे में बताया है, क्षेत्रफल के बारे में बताया है कि भारत जनसंख्या में अपना देश भारत जो है दूसरा स्थान रखता है पूरे विश्व में, और क्षेत्रफल में अपना भारत देश पूरे विश्व में 7वां स्थान रखता है। पहला स्थान क्षेत्रफल में रूस रखता है और जनसंख्या में पहला स्थान चीन रखता है। ये सब बात हम पिछले क्लास में आपको बताया है। आज उससे आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे भारत की समुद्री सीमा, यानी हमारा भारत देश जो है स्थलीय सीमा भी बनाती है, समुद्री सीमा भी बनाती है। तो हमारे भारत देश का समुद्री सीमा क्या है, कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है? स्थलीय सीमा बनाती है तो वो कितने राज्यों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है, कितने राज्यों के साथ समुद्री सीमा बनाती है? सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा किस राज्य के साथ बनाती है? सबसे छोटी समुद्री सीमा किस राज्य के समय बनाती है? भारत का समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, हमारे संपूर्ण भारत की लंबाई कितनी है? यही सब के बारे में हम आपके साथ आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये हमारे भारत की मानचित्र है। हमने आपको पिछले क्लास में ही बताया था कि एक सच्चा स्टूडेंट वही है, यदि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपके साथ एक इंडियन मैप होना चाहिए, एक वर्ल्ड मैप होना चाहिए। तब जो हम आपको समझाएंगे उसके को आप अच्छी तरह से अपने इंडियन मैप में देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इंडियन मैप खरीद लिए होंगे। यदि कोई मेरे साथी नहीं खरीदे हैं तो आप जाकर मार्केट खरीद लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा भारत देश है, और हमारा भारत देश, ये हमारा देखिए समुद्र है, तीनों तरफ से समुद्र है और एक तरफ से स्थल है। तो ये हमारा भारत देश देखिए समुद्री सीमा भी बनाती है और स्थलीय सीमा भी बनाती है, जिसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी कहते हैं। और ये हमारा देश समुद्री सीमा बनाती है, भारत देश। तो भारत देश जो है, ये आप देख पा रहे होंगे, भारत देश समुद्री सीमा बनाती है। देखिए ये हमारे भारत देश का समुद्री सीमा है, जिसकी लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। और दोस्तों साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि अरब सागर में जो हमारा लक्षद्वीप समूह स्थित है और बंगाल के खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, वो हमारा मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है। क्या है दोस्तों? मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस द्वीपों पर भारत का अधिकार है, इसीलिए यह द्वीप पर भारत के अंतर्गत आता है। ये द्वीप लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो हमारा जो ये समुद्री सीमा है, कुल 9 राज्यों के साथ, भारत की समुद्री सीमा कुल 9 राज्यों के साथ समुद्री सीमा बनाती है, जिसमें यदि आप मैप देख रहे हैं तो निकाल लीजिएगा। जिसमें हमारा समुद्री सीमा सबसे पहले गुजरात राज्य, उसके बाद महाराष्ट्र में दोस्तों थोड़ा सा ऐसे करके गोवा है, उसके बाद कर्नाटक और केरल। यानी अरब सागर जो हमारे भारत के साथ समुद्री सीमा 5 राज्यों के साथ अरब सागर समुद्री सीमा बनाती है, और 4 राज्यों के साथ बंगाल की खाड़ी समुद्री सीमा बनाती है, जिसमें आप यहाँ देख पा रहे होंगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। साथियों आपके पास यदि मैप है तो आप देखते जाइए। यहाँ हमारा गुजरात है, यहाँ हमारा महाराष्ट्र है, यहाँ गोवा है, यहाँ कर्नाटक है, और ये हमारा केरल है, ये हमारा तमिलनाडु है, ये हमारा आंध्र प्रदेश है, ये हमारा ओडिशा है, और ये हमारा पश्चिम बंगाल है। बांग्लादेश के बगल में ये हमारा पश्चिम बंगाल है।
तो साथियों, भारत की मुख्य भूमि की लंबाई, मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है। वही यदि हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित समुद्री सीमा की बात करें तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित समुद्री सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। कितना है? 7516 किलोमीटर है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित 7516 किलोमीटर है। वही यदि हम भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो वो हमारा 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा भारत की कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। वही यदि हम संपूर्ण सीमा की लंबाई की बात करें तो संपूर्ण सीमा की लंबाई, संपूर्ण भारत की सीमा की लंबाई  कितनी है दोस्तों? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित सीमा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। यानी हमारी संपूर्ण समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। वही स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। दोनों को आप जोड़िए, वही हमारे संपूर्ण भारत की सीमा की लंबाई है। तो आइए दोनों को जोड़ते हैं। 7516 और 15,200 किलोमीटर आप जोड़िएगा तो 22,716 किलोमीटर। यानी संपूर्ण भारत की लंबाई कितनी है? संपूर्ण भारत की सीमा की लंबाई 22,716 किलोमीटर। मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। संपूर्ण भारत की यदि समुद्री सीमा की लंबाई की बात करें तो 7516 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर। संपूर्ण भारत की सीमा की लंबाई बात करें, संपूर्ण भारत यानी स्थलीय और जलीय दोनों सीमा की यदि बात करें तो 22,716 किलोमीटर। और भारत जो अपना समुद्री सीमा बनाती है कुल 9 राज्यों के साथ बनाती है। समुद्री सीमा कितने राज्यों के साथ बनाती है? समुद्री सीमा कुल 9 राज्यों के साथ बनाती है। कुल 9 राज्यों के साथ बनाती है, जिसमें अरब सागर 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। अरब सागर के साथ, और 4 राज्य बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाती है। बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाती है। आपको यदि हम मैप में दिखाने का प्रयास करें तो हमने आपको पिछले क्लास में ही बताया था, भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। यानी अरब सागर भी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में अरब सागर स्थित है। और भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग जो ये है, ये बंगाल की खाड़ी है। और भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग ये जो है अरब सागर है। और यही अरब सागर में हमारा लक्षद्वीप समूह स्थित है। और यही बंगाल की खाड़ी में हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। और बंगाल की खाड़ी जो है 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। कितने राज्यों के साथ समुद्री सीमा बनाती है बंगाल की खाड़ी? 4 राज्यों के साथ समुद्री सीमा बनाती है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और वही 5 राज्यों के साथ अरब सागर समुद्री सीमा बनाती है। गुजरात, ये जो देख रहे हैं आप, ये गुजरात, ये महाराष्ट्र, यहाँ गोवा है, यहाँ आइएगा कर्नाटक है, तो ये हमारा केरल है। यानी अरब सागर जो है
5 राज्यों के साथ समुद्री सीमा बनाती है अरब सागर। इसको साथियों हम मिटाने के नीचे में लिखने का प्रयास करते हैं। अरब सागर, पांच राज्यों के साथ समुद्री सीमा बनाती है, जिसको का नाम हम लिखेंगे आपके सामने। पहला हमारा गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल। तो अरब सागर हमारे 5 राज्यों के साथ समुद्री सीमा बनाती है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और वही यदि हम बंगाल की खाड़ी की बात करें, बंगाल की खाड़ी 4 राज्यों के साथ समुद्री सीमा बनाती है। इसमें एक में आपको हमने बताया पहले पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो आप पहले लिखेंगे पश्चिम बंगाल, दो नंबर में उड़ीसा, 3 नंबर में आंध्र प्रदेश, और 4 नंबर में हमारा तमिलनाडु। वही यदि हम सबसे लंबी समुद्री सीमा की बात करें, तो हमारा सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात राज्य बनाती है। कौन बनाती है? गुजरात राज्य। सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात राज्य बनाती है, और सबसे छोटी समुद्री सीमा गोवा राज्य बनाती है। वही हम दक्षिण भारत की बात करें, तो दक्षिण भारत की सबसे समुद्री सीमा, लंबी समुद्री सीमा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा आंध्र प्रदेश राज्य बनाती है। कौन बनाती है साथियों? आंध्र प्रदेश राज्य बनाती है। तो अभी तक जो हमने आपको क्लास में बताया है, उसको आपको याद करवाते हैं, याद करते जाइएगा कि भारत के मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। वही यदि हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह सहित समुद्री सीमा की लंबाई की बात करें, तो हमारा 7516 किलोमीटर। वही यदि हम भारत की संपूर्ण सीमा की लंबाई बात करें, तो 22416 किलोमीटर। दोनों को ऐड कीजिएगा। वही हमारा भारत की समुद्री सीमा कुल 9 राज्यों के साथ समुद्री सीमा बनाती है। कितने राज्यों के साथ? 9 राज्यों के साथ समुद्री सीमा बनाती है भारत, जिसमें अरब सागर 5 राज्यों के साथ समुद्री सीमा बनाती है, और बंगाल की खाड़ी 4 राज्यों के साथ समुद्री सीमा बनाती है। कितने राज्यों के साथ? 4 राज्यों के साथ समुद्री सीमा बनाती है, जिसमें हमने आपको बताया है कि अरब सागर जो 5 राज्यों के साथ समुद्री सीमा बनाती है, उसमें हमारा पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक और 5वां केरल है। वह यदि हम बंगाल की खाड़ी की बात करें साथियों, तो बंगाल की खाड़ी हमारे 4 राज्यों के साथ समुद्री सीमा बनाती है, जिसमें 1 नंबर में पश्चिम बंगाल, और दूसरा नंबर में ओडिशा, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा तमिलनाडु। साथियों, आपके सामने कैमरा के सामने हमारा एक दोस्त बैठा हुआ है, जो हमें हंसाने का प्रयास कर रहा है। समझ रहे हैं दोस्तों? आइए याद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बंगाल की खाड़ी हमारे 4 राज्यों के साथ समुद्री सीमा बनाती है, और अरब सागर 5 राज्यों के साथ समुद्री सीमा बनाती है। तो आप लिखने का प्रयास करेंगे। भारत की मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की लंबाई, भारत की मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। तो वही लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित समुद्री सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। अगले पॉइंट में भारत की संपूर्ण सीमा की लंबाई 22,716 किलोमीटर है। वही भारत कुल 9 राज्यों के साथ, अगले पॉइंट में भारत कुल 9 राज्यों के साथ समुद्री सीमा बनाती है। देखिएगा साथियों, भारत कुल 9 राज्यों के साथ समुद्री सीमा बनाती है, जिसमें
अरब सागर 5 राज्यों के साथ समुद्री सीमा बनाती है, तो वही बंगाल की खाड़ी 4 राज्यों के साथ समुद्री सीमा बनाती है। लिखिएगा साथियों, भारत, ऐसा नहीं साथियों कि हम बोलते हैं लिखिएगा साथियों तो लिख दीजिएगा लिखिएगा साथियों, नहीं, हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। लिखिएगा, भारत कुल 9 राज्यों के साथ समुद्री सीमा बनाती है, जिसमें अरब सागर 5 राज्यों के साथ समुद्री सीमा बनाती है और बंगाल की खाड़ी 4 राज्यों के साथ समुद्री सीमा बनाती है। एक्स्ट्रा मार के आगे पॉइंट में लिखिएगा साथियों, अरब सागर 5 राज्यों के साथ समुद्री सीमा बनाती है जो निम्न है। अरब सागर 5 राज्यों के साथ समुद्री सीमा बनाती है जो निम्न है। पहले नंबर में लिखिएगा साथियों, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। बोर्ड पे लिखा हुआ साथियों, नोट डाउन कीजिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। आगे लिखिएगा साथियों, स्टार मार्कर, बंगाल की खाड़ी 4 राज्यों के साथ समुद्री सीमा बनाती है जो निम्न है। बंगाल की खाड़ी 4 राज्यों के साथ समुद्री सीमा बनाती है जो निम्न है। एक नंबर में लिखिएगा साथियों, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। नोट डाउन कीजिएगा साथियों, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आगे लिखिए साथियों, अगले पॉइंट में, भारत सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात राज्य के साथ बनाती है। भारत सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात राज्य के साथ बनाती है, तो वही सबसे छोटी समुद्री सीमा गोवा राज्य के साथ बनाती है। सबसे छोटी समुद्री सीमा गोवा राज्य के साथ बनाती है। आगे पॉइंट में लिखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा आंध्र प्रदेश राज्य के साथ बनाती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा आंध्र प्रदेश राज्य के साथ बनाती है। यदि आप मैप पर देखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा, लंबी समुद्री सीमा मतलब सबसे ज़्यादा भाग उसका समुद्र से सटा हुआ है, वही हमारा सबसे लंबी समुद्री सीमा हुआ है। आगे यदि हम स्थलीय सीमा की बात करें, तो भारत के साथ कुल 7 राज्य स्थलीय सीमा बनाती है। वही यदि हम समुद्री सीमा की बात करें तो भारत के कुल 7 देशों के साथ समुद्री सीमा और 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है। अपना जो देश भारत है कुल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा और कुल 7 देशों के साथ समुद्री सीमा बनाती है। साथियों, अपना देश भारत जो है 7 देशों के साथ समुद्री सीमा बनाती है। कितने देशों के साथ समुद्री सीमा बनाती है? 7 देशों के साथ समुद्री सीमा बनाती है। 7 देशों के साथ समुद्री सीमा बनाती है, जिसमें हमारा श्रीलंका हो गया। देखिए नक्शा में हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, जिसमें ये हमारा श्रीलंका हो गया, इसी के बगल में हमारा मालदीव स्थित है। इससे आगे जाइएगा, यहाँ हमारा पाकिस्तान है। और पाकिस्तान एक ऐसा राज्य है साथियों जो भारत के साथ स्थलीय और जलीय सीमा दोनों बनाती है। वही यदि हम आगे की बात करें तो ये हमारा बांग्लादेश है। बांग्लादेश भी भारत के साथ स्थलीय और समुद्री सीमा दोनों बनाती है। वही यदि हम ये हमारा म्यांमार है, इसको ये भी हमारे देश के साथ स्थलीय और जलीय सीमा दोनों बनाती है। म्यांमार के नीचे में साथियों यहाँ थाईलैंड है और इसके नीचे में हमारा इंडोनेशिया है। तो भारत कुल 7 देशों के साथ समुद्री सीमा बनाती है। पहला हमारा श्रीलंका, दूसरा मालदीव, तीसरा पाकिस्तान, चौथा बांग्लादेश, 5वां म्यांमार, 6ठा थाईलैंड और 7वां इंडोनेशिया। यदि आप लिख रहे हैं तो आगे पॉइंट बनाकर लिखिएगा। भारत कुल 7 देशों के साथ समुद्री सीमा बनाती है। भारत कुल 7 देशों के साथ समुद्री सीमा बनाती है, जिसमें हमारा 1 नंबर में लिखिएगा साथियों श्रीलंका, 2 नंबर में मालदीव, 3 नंबर में पाकिस्तान, 4 नंबर में बांग्लादेश, 5 नंबर में म्यांमार, 6 नंबर में थाईलैंड और 7वां नंबर हमारा इंडोनेशिया। आगे पॉइंट में फिर लिखिएगा साथियों कि भारत कुल
7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है। स्थलीय सीमा मतलब भूमि से सटा हुआ है और समुद्री सीमा मतलब जल से लगा हुआ है। तो स्थलीय सीमा जो हमारे यहाँ ये भाग हमारा स्थल है, यह भाग हमारा स्थल है जो भारत सीमा बनाती है 7 देशों के साथ, जिसमें हमारा यहाँ पाकिस्तान, उसके बाद आगे आएगा साथियों ये ऊपर वाला भाग हमारा अफगानिस्तान है, नीचे आइएगा साथियों ये हमारा चीन है, यानी तिब्बत का जिसे कहता है चीन है। ये हमारा आइएगा दोस्तों साथियों ये जो आप देख रहे हैं ये चीन है, ये जो आप देख रहे हैं ये नेपाल है, ये हमारा भूटान है। नीचे आइएगा साथियों ये भाग भी हमारा चीन से और उत्तर प्रदेश सटा हुआ है, ये हमारा म्यांमार है, ये हमारा बांग्लादेश है। तो लिखिएगा साथियों अगले पॉइंट देकर, भारत कुल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है। वही यदि हम साथ ही ये चर्चा कर देते हैं साथियों कि भारत जो स्थलीय सीमा बनाती है इसको हम मिटाने का प्रयास करते हैं साथियों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे और सही तरीक़ा से समझ गए होंगे। ये मिटाने का प्रयास करते हैं हम। भारत कुल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है, जिसमें भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनाती है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है, 4093 किलोमीटर की सीमा बनाती है। दूसरा नंबर पर चीन है, जिसके साथ भारत 3488 किलोमीटर की सीमा बनाती है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है, जिसके साथ भारत 3323 किलोमीटर की सीमा बनाती है। चौथा नंबर पर नेपाल है, जिसके साथ भारत 1751 किलोमीटर की सीमा बनाती है। पाँचवें नंबर पर म्यांमार है, जिसके साथ भारत 1643 किलोमीटर की सीमा बनाती है। और छठे नंबर पर बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चीन, भूटान। छठे नंबर पर भूटान है हमारा, जिसके साथ भारत 699 किलोमीटर की सीमा बनाती है। और भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ बनाती है। किसके साथ बनाती है साथियों? अफगानिस्तान के साथ बनाती है 106 किलोमीटर। कितनी साथियों? 106 किलोमीटर। आप लोग इस डाटा को याद रखेंगे साथियों। कभी कभी परीक्षा में सीधी आपको दर्शाने के लिए पूछ देता है क्रम वाइज, तो आपको दर्शाना आना चाहिए साथियों। तो आप लिखेंगे कि भारत कुल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है। भारत कुल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है, जिसमें एक नंबर लिखिएगा बांग्लादेश, पोस्ट में 4093 दे दीजिएगा। 2 नंबर में चीन, पोस्ट में 3488 किलोमीटर दे दीजिएगा। 3 नंबर में पाकिस्तान, पोस्ट में 3323 किलोमीटर। 4 नंबर में नेपाल 1751 किलोमीटर। 5 नंबर में म्यांमार 1643 किलोमीटर। 6 नंबर में भूटान 699 किलोमीटर। 7 नंबर में अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। साथियों ये डाटा तो आप याद रखेंगे ही, साथ ही ये डाटा भी आप याद रखेंगे कि बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है 4093 किलोमीटर की, और सबसे छोटी सी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान बनाती है भारत के साथ 106 किलोमीटर। कितनी? 106 किलोमीटर। हमने आपको ये भी बताया है कि भारत कितने राज्यों के साथ समुद्री सीमा बनाती है। तो भारत कुल यदि 9 राज्यों के साथ हमने आपको बताया समुद्री सीमा बनाती है, जिसमें 5 राज्यों के साथ अरब सागर समुद्री सीमा बनाती है और 4 राज्यों के साथ बंगाल की खाड़ी समुद्री सीमा बनाती है। अब आप यहाँ से ये भी जान सकते हैं कि भारत यदि 9 राज्यों के साथ समुद्री सीमा बनाती है तो कितने राज्यों के साथ समुद्री सीमा नहीं बनाती है। तो भारत में कुल कितने राज्य साथियों? तो भारत में कुल 28 राज्य। कितना है? 28 राज्य। तो 28 में से 9 को घटा दीजिए, खुद पता चल जाएगा कि भारत कितने राज्यों के साथ समुद्री सीमा नहीं बनाती है। आइए जानते हैं। 28 माइनस 9 कीजिएगा तो कितना होगा साथियों? 19 होगा। यानी भारत 19 राज्यों के साथ समुद्री सीमा नहीं बनाती है। तो अगले पॉइंट में आप ये भी लिख लीजिए
कि भारत 19 राज्यों के साथ समुद्री सीमा नहीं बनाती है। यदि हम वही कॉमन देखें तो भारत के कुल 3 राज्य ऐसा है साथियों, भारत के कुल 3 राज्य ऐसा है जो स्थलीय सीमा भी बनाती है और समुद्री सीमा भी बनाती है, जिसमें हमारा बांग्लादेश स्थलीय सीमा भी बनाती है और समुद्री सीमा भी बनाती है। देखिए, देख लीजिए साथियों, ये हमारा बांग्लादेश है। देखिए, इसका भाग समुद्र से भी लगा हुआ है और स्थल से भी लगा हुआ है। तो भारत बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा भी बनाती है और समुद्री सीमा भी बनाती है। वही यदि हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार का भाग, ये हमारा म्यांमार है तो साथियों, और इसका भाग भी स्थलीय सीमा भी बनाती है और समुद्री सीमा भी बनाती है। वही यदि हम पाकिस्तान की बात करें, ये हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान का यह भाग स्थलीय सीमा बनाती है और यह भाग समुद्री सीमा बनाती है। तो भारत 3 देशों के साथ स्थलीय सीमा भी बनाती है और समुद्री सीमा भी बनाती है। तो अगले पॉइंट में ये सब यदि आप लिख लिए हैं तो अगले पॉइंट में आप लोग लिखिएगा साथियों, कि भारत 3 देशों के साथ स्थलीय और जलीय सीमा दोनों सीमा बनाती है। भारत 3 देशों के साथ स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार की सीमा बनाती है। और लिख लीजिएगा साथियों, पहला बांग्लादेश, दूसरा म्यांमार और तीसरा पाकिस्तान। वही यदि हम पूरी भारत के राज्यों की बात करें तो भारत के सभी राज्यों में 5 राज्य ऐसे हैं साथियों जो भारत के साथ न ही स्थलीय सीमा बनाती है और न ही जलीय सीमा बनाती है, यानी किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। भारत के कुल 5 राज्य ऐसे हैं जो भारत के साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है, कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। जिसमें यदि आपके पास मैप है साथियों, मैप होना ही चाहिए, बिना मैप का आप ज्योग्राफी नहीं समझ सकते हैं। हम आपको यहाँ से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यदि आप मैप आपके सामने रहेगा तो आप हर एक चीज़, हर एक स्टेट को देख पाइएगा साथियों। आपके पास मैप होना ही चाहिए। यदि आप नहीं खरीदे हैं तो आज ही खरीदने का प्रयास कीजिएगा साथियों। भारत के कुल 5 राज्य ऐसे हैं जो भारत के साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है, जिसमें हमारा यहाँ पे हरियाणा है, यहाँ मध्य प्रदेश है, यानी बीच में है, वो स्टेट हमारा बीच में है, जिसके साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब हुआ साथियों किसी अन्य देशों के साथ कोई सीमा नहीं बनाती है, वही हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अन्य देश से सीमा नहीं लगती है, वही हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो लिखिएगा साथियों अगले पॉइंट में, भारत कुल 5 राज्यों के साथ, भारत 5 राज्यों के साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। भारत 5 राज्यों के साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। 1 नंबर में लिखिएगा हरियाणा, 2 नंबर में मध्य प्रदेश, 3 नंबर में छत्तीसगढ़, 4 नंबर में झारखंड और 5 नंबर में तेलंगाना। भारत कुल 5 राज्यों के साथ, भारत कुल 5 राज्यों के साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। भारत कुल 5 राज्यों के साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है, जिसमें हमारा 1 नंबर में है हरियाणा, 2 नंबर में मध्य प्रदेश, 3 नंबर में झारखंड, 4 नंबर में साथियों ये देखिए हमारा जो ऑपरेटर साहब है उसके द्वारा मैप का नक्शा भेजा गया है। तो ये तो खुशी की बात है, यहाँ से आप हर एक चीज़ समझ पाएंगे। हमें नहीं मालूम था, नहीं तो ज़रूर हम आपको दिखाते। तो आप देखने का साथियों प्रयास कीजिएगा, यहाँ से आपको हर एक चीज़ क्लियर समझ में आएगा। ये हमारा पाकिस्तान है, ये हमारा अफ़गानिस्तान है, ये चीन है, ये हमारा नेपाल है, ये भूटान है, ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश है, यहाँ से आपको ये श्रीलंका है, ये हमारा अरब सागर है, हमने आपको बताया था, ये बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। यहाँ से आपको सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। तो हमने आपको साथियों बताया कि भारत 5 राज्यों के साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। देखिए ये हमारा बीच में हरियाणा, ये हमारा बीच में यहाँ पे हरियाणा है साथियों, दिल्ली के ऊपर में ये हमारा हरियाणा है, हरियाणा यहाँ है साथियों, ये जिस पर हम मार्कर रखे हैं। देखिए हरियाणा किसी भी देश के साथ सीमा बनाती है? नहीं बनाती है। ये हमारा मध्य प्रदेश और साथियों देखिए बीच में, किसी अन्य देश के साथ कोई सीमा, राज्य के साथ तो सीमा बनाती है, लेकिन यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हो रही है साथियों,
किसी भी देश के साथ कोई सीमा नहीं बनाती है। ये हमारा छत्तीसगढ़ है, देखिए किसी भी देश के साथ सीमा बनाती है, कोई सीमा नहीं बनाती। ये हमारा झारखंड है, किसी भी देश के साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। वही यदि हम तेलंगाना की बात करें, ये हमारा तेलंगाना है, किसी भी देश के साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। तो आप लोग लिखिएगा साथियों, भारत के 5 राज्य जो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है, कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। 1 नंबर में लिखिएगा हरियाणा, 2 नंबर में लिखिएगा मध्य प्रदेश, 3 नंबर में लिखिएगा छत्तीसगढ़, 4 नंबर में लिखिएगा झारखंड, 5 नंबर में तेलंगाना। तो हमने आपको सारा डाटा जितना भी स्थलीय और जलीय सीमा से था हमने आपके साथ साझा किया। अगली क्लास में हम आपके साथ ये साझा करेंगे कि हमारा बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है। हमारा पाकिस्तान है, तो कितने देश राज्यों के साथ सीमा बनाती है। म्यांमार है, तो कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है। नेपाल है, तो कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है। ये सब आगे की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहाँ तक आप लोग पढ़ते रहिए मन लगाकर। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।